फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। पिछले वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ ऐसे नंबर्स का नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से √5 एंड सो ऑन। बट यहां पर देखिए इससे ये अलग कैसे है। इसके अंदर अंडर रूट के अंदर 9 तो दिख रहा है, बट उसके आगे डेसिमल में कुछ नंबर है। तब इस टाइप के नंबर्स को भी लेकर आप घबराएं मत, क्योंकि इसका भी बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है। जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही बार में ये पूरा पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब सबसे पहला जो इसका स्टेप है कि जो अंडर रूट के अंदर 9.3 है, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर 9.3 मार्क कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट है, उसको हम कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए, जो पहला स्टेप था वो स्टेप है हमारा, एक हमने लाइन सेगमेंट खींच दिया और ये इसको आगे आने देते हैं और यहां पर हम इसको मान लेते हैं ए। अब 9.3 हमने स्केल के ऊपर कंपास से मार्क करके और मान के चलो कि यहां पर कट गया ऐसा, तो इसको हमने मान लिया बी और यहां से ये हो गया 9.3। देखिए कितना सिंपल है। तो पहला स्टेप तो आपको लगा होगा ये तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। तो 9.3 हमने यहां पर कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, और 9.3 हमने मार्क कर दिया। अब उसके आगे का जो कंसेप्ट है वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस फॉर्मेट को अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो जिसके अंदर डेसिमल में हो कुछ नंबर, तो इसके लिए हमेशा एक यूनिट आगे ले लीजिए अपने मन से। ये परमानेंट सॉल्यूशन है इसका। बस इसका एक यूनिट आपको आगे लेना है अपने मन से। यहां से ये एक यूनिट, देखिए हमने यहां पर 1 लिख दिया, तो ये हो गया 9.3 और 1 यूनिट ले लिया, इसको हम मान लेते हैं सी। बस हो गया हमारा काम। अब सी मान के अब ए और सी पूरा का पूरा हो गया हमारा 10.3। ये तो ऑब्वियसली जोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 9.3 यहां से यहां तक लिया और बीसी को हमने एडिशनल 1 यूनिट ले लिया, तो ये हो गया अब एसी पूरा का पूरा हो गया 10.3। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है कि अब इस पूरे को एक पूरा का पूरा एक लाइन सेगमेंट मान लिया जाए ए और सी को। अब बी को कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ए सी पूरा का पूरा एक लाइन सेगमेंट है। अब इस पूरे ए सी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का लॉजिक आपको पूरा का पूरा पता है कि एक कंपास को हम इसके आधे से अधिक खोलेंगे और यहां से ऐसे काटेंगे और इसी पर सेंटर पर रख के ऐसे, और फिर इसको लेकर ऐसे काटेंगे ऐसे। तो मान के चलिए ये कट गया, इसके एग्जैक्ट बीच में यहां पर आके ऐसे कट गया और ये एग्जैक्ट यहां पर आकर के ये ऐसे कट गया। ठीक, हमने क्या किया, इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको मिला दिया और इसको मान लिया सेंटर। अब ए एंड सी का एग्जैक्ट मिड पॉइंट आ गया और इसको मान लेते हैं यहां पर ओ। ये मिड पॉइंट है। हमने कौन कौन सा स्टेप कर लिया, एक बार जल्दी जल्दी से रिकॉल कर ले कि जब भी स्क्वायर रूट 9.3 का अगर लाइन नंबर लाइन के ऊपर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले इस अंडर रूट के अंदर जो हमारा वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन पर मार्क कर लेंगे। जैसे 9.3 है, उसके बाद हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेकर और फिर पूरा का पूरा एसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके हम इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां तक तो पहुंच गए। अब इसको सेंटर मानते हुए हम यहां से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है पूरा? तो ये एग्जैक्ट हमने यहां से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। उस सेमी सर्कल का सेंटर एसी का मिड पॉइंट है। ध्यान से सुनते जाइएगा, एसी का मिड पॉइंट है और ए और सी ये जो दोनों हैं वो एक डायमीटर का काम कर रहा है और इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर का एंड पॉइंट है। तो जब आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से अगर कोई लाइन हम अगर दोनों सर्कमफ्रेंस को टच कराते हैं तो वो डायमीटर होता है। तो अब एसी आपका डायमीटर हो गया, ओ सेंटर हो गया और ये सेमी सर्कल हो गया। इतना करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है ये जो बी है ना, अब बी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब उस बी के पास
या तो आप कंपास से या फिर डी रखकर आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री बना लेंगे और 90 डिग्री यहां से ये बन गया। अब ये जो लेंथ है ना पूरा, अब देखिए ए बी सी हो गया, इसको हम डी मान लेते हैं। अब ये जो पूरा पूरा लेंथ है बी डी, यही एक्चुअल में अंडर रूट 9.3 के मेजरमेंट का लेंथ बताता है बी डी। अब ये जितना हमने किया था वो केवल प्रोसीजर था, स्टेप था बीडी तक पहुंचने के लिए। अब जैसे हमने बीडी मार्क कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां से यहां पर हम क्या करेंगे, कंपास का एक यहां पर नोक डालेंगे, एक एंड और दूसरा एंड यहां से करके एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसे आर्क। तो ये जितना लेंथ का है, ये लेंथ इतना आ गया। तो अब ये जो पूरा का पूरा लेंथ है, ये यहां से ये वाला पूरा का पूरा बता रहा है अंडर रूट 9.3। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, हाँ इसमें कुछ था कि जैसे पहले 9.3 करके 1 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ करके, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाकर राइट एंगल ट्रायंगल लगाकर करते जाओ, लेकिन इसमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें बस उतना ही है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे अगर मैं बोल देता 5.4 तब भी 5.4 लेकर 1 यूनिट आगे, अगर हम बोलते थे 9.6 तब भी ये 9.6 करके 1 यूनिट आगे, फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके ऐसे खींचकर यहां पर परपेंडिकुलर खींचकर और यहां से ये मार्क कर लेते, तो वो उसी मेजरमेंट का यहां पर ये आ जाता। तो इस तरह से हमने आपको स्क्वायर रूट 9.3 का भी स्टेप बाय स्टेप मार्क करके और लेबलिंग करके दिखा दिया है। आप इसको कंपास के साथ अपने घर पर खुद से प्रैक्टिस करें और बार बार इस वीडियो को देख के जैसे जैसे हमने स्टेप बोला है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो एक्यूरेटली आप सीख भी जाएंगे और आपके मार्क्स भी पेपर में फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/√7 और ये याद रखिए कि इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की बात नहीं कह रहे, कह रहे जो डिनोमिनेटर है केवल इसको आपको रैशनलाइज करना है और रैशनलाइज का कुछ हम इसके अंदर कंसेप्ट भी बताएंगे और साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर ये हमारा हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर इसको रैशनलाइज करो, इसके अंदर दे रखा है डिनोमिनेटर के अंदर √7। अब √7 एक इरेशनल नंबर है, इंपरफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसको मुझे क्या करना है, रैशनल बनाना है। तो इसका मेथड ये होता है कि जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन दिखे इस तरह से और केवल सिंगल नंबर का, ये देखते हैं केवल √7 हो, तो अगर एक और ऐसा ही नंबर ले आए और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ ऐसा नीचे, तो ये √7 इंटू √7 मिलकर ये स्क्वायर रूट हट जाता है और ओनली 7 हो जाता है। तो अब इस तरह से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हम इज इक्वल टू लिख कर, देखिए अभी ऊपर हमने नहीं कुछ लिखा है, केवल हम नीचे पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो या तो आप √49 लिख लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर देके 7 देता है, या फिर ऐसे हमेशा याद रखिए कि √m इंटू √m इज इक्वल टू m, ये ऑलवेज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या देगा 7। इस तरह से जो क्वेश्चन कह रहा था ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसके अंदर कुछ रूल को हमने अवॉइड कर लिया। क्या कि मैथमेटिक्स में रूल है कि यदि आप जिस टाइम अगर आपने नीचे किसी को मल्टीप्लाई किया है तो उसी टाइम इसी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर ये दोनों इक्वल है तो ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो इसका वैल्यू जो है वो पहले जैसा ही रहेगा, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से नीचे तो हमने 7 कर लिया, अब ऊपर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज क्या होगा √7। तो इस तरह से मन करे तो काट दीजिए, बट नहीं काटना है क्योंकि मुझे नीचे को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो अब ये भी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एक कंसेप्ट तो इसमें पता चल गया कि अगर कोई भी सिंगल नंबर का, जैसे अगर √6 हो, तो इसको अगर हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अंडर रूट हट जाए, तो केवल वैसे ही एक और नंबर ले आएंगे √6
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंडर रूट हट के 6 दे देगा। तो इस तरह से ये तो हमेशा आपके लिए अब बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो गया कंसेप्ट कि जब भी इस तरह के कोई कंसेप्ट दिखे तो सेम नंबर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे अंडर रूट हटा दीजिए और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पर हो जाता 2 अंडर रूट 7, यहाँ कुछ भी होता तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। अब आ जाते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी ये है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब देखिए यहां पर एक बात याद रखना है कि केवल अंडर रूट 7 नहीं है, यहां पर माइनस करके अंडर रूट 6 भी है। अब यहां पर हम कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करें? तो अब यहां पर भी एक थोड़ा सा हट के स्ट्रेटेजी है, लेकिन यह भी इस टाइप के फॉर्मेट के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जहां पर हमने सिंप्लीफिकेशन बताया था, वहां सिंप्लीफाई बताया था कि यदि अगर इस टाइप का a माइनस बी दिखे और अगर इसके साथ a प्लस बी ले आते हैं तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है। तो अब हमेशा ये याद रखिएगा, अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए पहले तो एज इट इज इसको लिख देते। अब मेरा टारगेट नीचे के ऊपर है, ऊपर नहीं है, मेरा टारगेट नीचे है क्योंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो हम सेम ऐसे ही देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले आते हैं, लेकिन इसका साइन हम चेंज करके लिखते हैं। अगर यहां माइनस है तो प्लस है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, तो या तो आप ऐसे ब्रैकेट यूज कर लीजिए, नहीं भी यूज करिएगा तो बीच में यहां मल्टीप्लाई है, दोनों यहां पर लाइन खींचा हुआ, तो वो बात क्लियर है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने यहां पर क्या किया है, अप्लाई करने की कोशिश किया है। तो यहां पर जब ये अप्लाई हो जाएगा तो फॉर्मूला देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमने नीचे सिंपली अंडर रूट 7 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपली 7 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट हट गया ना, अंडर रूट हटाना ही मेरा टारगेट है, तभी जाकर के वो इरेशनल रैशनल में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पर जब हमने नीचे डिवाइड किया तो सेम साइन को हमने ऊपर भी उसी टाइम लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं बाद में इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको बहुत ही इंफेटिक होकर बताना पड़ता है इस बात को कि हम जब यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब चूंकि नीचे हमने ये कर लिया है तो अब ये यहां पर ये इन्वॉल्व हो गया, ये इसका यूजेस हो चुका है, अब ये अकेले बच गया। तो ऐसा नहीं कि इसको काट देंगे, अब कटेगा ही नहीं क्योंकि इसका तो आंसर ये आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये 1 है तो ये एज इट इज रहेगा। अब ऊपर तो फिर से आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन नीचे क्या होगा, 7 माइनस 6। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 में से 6 गया तो 1, और 1 अगर नहीं भी लिखते हैं ना, ये नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा। आप एज इट इज क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो इसी तरह से अगर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊं, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, आपको पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं। पहले तो एज इट इज कॉपी करेंगे, इसको नहीं भी कॉपी करेंगे तो डायरेक्ट भी यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट को हम यहां पर कॉपी करने वाले हैं। यहां पर प्लस है तो इस बार हम इसका साइन बदल के यहां लिखेंगे। ये हमेशा ऐसे ही होता है रूल, अगर यहां माइनस होता है तो प्लस वाले से लगाते हैं ऊपर नीचे, और ये अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है। इस बार हम सेम टाइम लिख रहे हैं, आप भी जब क्वेश्चन करें तो ऐसे ही आप सेम टाइम करें। और चूंकि मेरा अब नीचे जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट यहां पर उल्टा है, यहां पर ये उल्टा था। तो ये बात हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी अच्छी तरह से समझा दिया था, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसका भी फॉर्मूला यही लगेगा, अंडर रूट 5 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। इस तरह से यहां तो ये पूरा का पूरा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, हमने डायरेक्ट लिख दिया। एक स्टेप यहां पर हमने मिस कर दिया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 3, हमने वो बीच वाला नहीं लिखा ये वाला टर्म,
क्योंकि आपको पता ही है ये लिखना और इसके बाद ये लिखना दोनों यहां पर मेरा इतना भी जरूरी नहीं था, पर फिर भी चूंकि पहला क्वेश्चन है तो आपको अच्छी तरह से समझाना मेरा फर्ज बनता है। अब यहां पर क्या है, √5 √2 ये एज इट इज रहेगा, तो ये बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको जितने सिंपल वे में कर सकते हैं वो करिए, पर कंफर्टेबिलिटी लेवल को कभी आपको खोना नहीं है। आप कभी भी पैनिक नहीं होना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि एक ही कंसेप्ट बार बार यूज होता है, तो उस कंसेप्ट को पकड़ लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन के पीछे कौन सा ट्रिक और कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है √7 -2। अब यहां पर देखिए जितने भी हमने ये ऊपर वाले क्वेश्चन किया सब में अंडर रूट था, यहां पर अंडर रूट नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंडर रूट नहीं होने के बावजूद भी ये वाले पूरा एक्सप्रेशन इरेशनल है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फिर से इसको एज इट इज कॉपी करता हूं और जो हमने ऊपर कंसेप्ट बताया था मैं उसी कंसेप्ट पर हूं, मैं हिला नहीं हूं बिल्कुल। अब इसमें माइनस है तो यहां पर मैं प्लस लिखूंगा और जो सेम टाइम हमने यहां लिखा है वही चीज हम यहां लिखने वाले हैं। ऊपर तो आप एज इट इज लिख दीजिए √7 अब +2 और नीचे फिर से वही बात a - b a + b a - b इंटू a + b, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, एकदम चट जाइए। तो ये हो जाएगा √7 होल स्क्वायर और -2 होल स्क्वायर। इस बार तो नीचे 2 में तो अंडर रूट है नहीं, तो ये 2 में अंडर रूट नहीं है तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना कि जब अंडर रूट होता है तो केवल स्क्वायर से अंडर रूट हटता है, लेकिन जब अंडर रूट नहीं है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस कितना 4। ये मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि अब यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बार बार हमने केवल 5 - 3 बोला था, 7 - 6 बोला था, तो यहां पर इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ऊपर तो एज इट इज होगा इस तरह से, इसको हम फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं और नीचे 7 - 4 3। तो इस तरह से ये हमने इसके सारे पार्ट्स एक एक करके अच्छी तरह से आपको समझा दिया। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के किसी एक ग्रुप में जरूर से इसे शेयर करें। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।